दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। सरकारें बनती हैं, गिरती हैं और बदल जाती हैं। लेकिन एक दशक से भी ज्यादा समय तक एक पार्टी ने अपनी पकड़ बनाए रखी है, पहले से भी ज्यादा मजबूत। आखिर कैसे है अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भारतीय राजनीति में इतना लंबा समय तक हावी रही? क्या यह नेतृत्व है, रणनीति है, विचारधारा है या कुछ और गहरा? यह कहानी है सत्ता की, लगातार बने रहने की और राजनीतिक बदलाव की। बीजेपी हमेशा से इतनी ताकतवर नहीं थी। इसकी जड़ें जुड़ी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ आंदोलन से। कई सालों तक ये राष्ट्रीय राजनीति में एक सीमित ताकत ही रही। बदलाव शुरू हुआ 1990 के दशक में, जब नेतृत्व मिला अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का। वाजपेयी सरकार एक बड़ा मोड़ थी, लेकिन तब भी ये गठबंधन सरकार थी, पूर्ण बहुमत नहीं। असली बदलाव अब भी बाकी था। और फिर आया साल 2014। बीजेपी के लंबे शासन के केंद्र में है एक चेहरा, नरेंद्र मोदी। एक ऐसा नेता जिसने भारत में राजनीतिक प्रचार का तरीका बदल दिया। मोदी ने खुद को एक मजबूत, निर्णायक और स्पष्ट नेता के रूप में पेश किया। उनका संदेश साफ था, विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत शासन। लेकिन नीतियों से ज्यादा उनकी कहानी लोगों से जुड़ी। साधारण पृष्ठभूमि से देश के प्रधानमंत्री बनने तक यह एक ऐसा सफर था जिससे लाखों लोग खुद को जोड़ पाए। पारंपरिक नेताओं से अलग मोदी ने सीधा संवाद बनाया, रेडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहकर। उन्होंने सिर्फ नेतृत्व नहीं किया, बल्कि लगातार संवाद किया। बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, उसने एक कहानी बनाई, अच्छे दिन और नया भारत। सिर्फ नारे नहीं थे, ये भावनाएं बन गई। पार्टी ने उन मुद्दों पर ध्यान दिया जो लोगों के दिल से जुड़े हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, पहचान और गर्व। राजनीति में अक्सर धारणा ही हकीकत बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष संघर्ष करता रहा, बिखरा हुआ नेतृत्व, कमजोर रणनीति और स्पष्ट दिशा की कमी के साथ। और बीजेपी ने इस खाली जगह को भर दिया। मैसेजिंग के अलावा जमीनी बदलाव भी दिखे। सरकारी योजनाएं करोड़ों लोगों तक पहुंची। बैंक खाते, गैस कनेक्शन और घर की सुविधाएं आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनी। ये सिर्फ योजनाएं नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बढ़ा, सड़कें, रेलवे और डिजिटल सेवाएं। इसके साथ विकास की छवि और मजबूत होती गई। हर सफलता के पीछे एक मजबूत सिस्टम होता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक एक मजबूत नेटवर्क काम करता है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की तरह काम करता है। आज के दौर में ध्यान ही ताकत है और बीजेपी ने इसे समझा। सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और डिजिटल कैंपेन के जरिए पार्टी सीधे लोगों तक पहुंची। जानकारी तेजी से फैली और पार्टी हमेशा चर्चा में बनी रही। राजनीति में मजबूत सत्ता अक्सर कमजोर विपक्ष का फायदा उठाती है। भारत में विपक्ष अंदरूनी मतभेद, नेतृत्व की कमी और एकजुटता की कमी से जूझता रहा। जब विकल्प साफ नहीं होता तो लोग उसी को चुनते हैं जो स्थिर और भरोसेमंद लगता है। तो आखिर बीजेपी इतने सालों तक सत्ता में क्यों रही? इसका जवाब एक नहीं है। यह मजबूत नेतृत्व, सटीक रणनीति, मजबूत संगठन, नीतियों के प्रभाव और तकनीक के सही इस्तेमाल का परिणाम है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। सत्ता बदलती है, लोग फैसला करते हैं और भविष्य अब भी लिखा जाना बाकी है। असली सवाल है, आगे क्या होगा? क्योंकि आखिर में लोकतंत्र जनता का होता है।